हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, ये बैच चल रहा था उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए। इसमें हम फास्ट डिवीजन बैच चला रहे थे, लेकिन अभी जो एग्जाम की न्यूज आ रही है, जैसे यूपीपीएससी एग्जाम ले रहा है सारे, और आज की न्यूज में आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि दिसंबर से एग्जाम शुरू है। मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि दिसंबर से लगभग आपका एग्जाम शुरू होगा। तो अब समय बिल्कुल नहीं है और अब प्रयोग का टाइम बिल्कुल नहीं रहा, अब तो केवल एक्शन का टाइम है, कार्य करने का टाइम है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पर लग जाए, रात दिन करके लग जाए, क्योंकि अगर ये समय बीत गया फिर दोबारा समय नहीं मिलने वाला। और ये कहावत भी है कि जो समय को बर्बाद करता है, समय ऐसे बर्बाद करता है कि फिर दोबारा कभी समय नहीं मिलता। ठीक, तो आप अपनी तैयारी में लग जाए। इधर से हम जितना भी कोर्स है आपका कंप्लीट करा रहे हैं, साथ के साथ आपको डेली 2-3 वीडियो मिलेगी, तो सारी करते रहें कंप्लीट। और इसके अलावा कुछ नोट्स हम अपने फेसबुक पेज नेशनल एग्जाम्स पे डालते रहेंगे, वहाँ से आप उसे पढ़ते रहें। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अपना जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे लगाते रहना है। और प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट है। उसमें फिलहाल प्लेलिस्ट है ग्रुप सी प्ले, ये प्रैक्टिस सेट के नाम से, वहाँ से आप लगा सकते हैं। उसके लास्ट में आंसर भी दिए हुए हैं, आंसर लास्ट में चेक कर लेना। पहले आप पूरा क्वेश्चन वो पेपर लगा के और फिर उसके बाद अपना स्कोर देखना कि स्कोर कितना रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो अभी ज्योग्राफी चल रही थी, ज्योग्राफी बहुत जल्दी हम पूरी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हिंदी शुरू करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड शुरू करेंगे। अभी कुछ लोगों के डाउट्स थे कि उत्तराखंड का लेवल क्या रहेगा ग्रुप पीएससी में। देखो, इसके बारे में अभी और थोड़े दिन रुक जाओ, 10-5 दिन, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि उसका लेवल क्या रहेगा। परीक्षा वाणी और वन लाइनर से ही काम चल जाएगा या फिर कहीं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ अभी देखेंगे कुछ दिन बाद। हालांकि आयोग क्या करता है कि अगर पहली बार नया कोई भी एग्जाम वो लेता है तो वो उसका एक मॉडल क्वेश्चन अपनी साइट पे डालता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आयोग ने डाल दिया तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ज्योग्राफी में पहले हमने पर्वत कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पर्वत का पहले उत्तर से दक्षिण विभाजन पढ़ा था, फिर इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था हमने पश्चिम से पूर्व की ओर। अब आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान बहुत आसान है। उससे पहले हम थोड़ा सा लिंक करके समझ लेते हैं कि अभी जो पिछला जो पढ़ा है हमने वो कैसे कैसे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का विभाजन किया था, तो वहीं से देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं पहले, उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पर्वत देखते हैं। ये एक पर्वत श्रेणी थी। सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी थी, अपने मन में आंसर देख लेना कौन सी है ये। ठीक है, ये थी ट्रांस हिमालय, हिंदी में बोलते हैं पार हिमालय। और अगर पीएससी का एग्जाम दे रहे हो वहाँ, क्योंकि वो इंग्लिश का जो हिंदी मीडियम का रहता है पेपर, उसमें इंग्लिश का ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट ऐसा रहेगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने हिंदी इंग्लिश में ट्रांस हिमालय पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी में लिखा जाएगा पार हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं। ठीक, यह है ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग। ठीक, उसके बाद है नीचे दूसरी पर्वत श्रेणी थी ये वाली, ये थी महान हिमालय। इसके कई सारे नाम हैं, सर्वोच्च हिमालय, वृद्ध हिमालय, महान हिमालय। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ट्रांस हिमालय है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा कर लेना। और इनके बीच में जो इन्हें जोड़ने वाली एक जगह थी, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। ये जोड़ने वाली जो जगह है, मैं इस साइड नाम लिख रहा हूँ, इसका नाम था सचर जोन। ठीक है, सचर जोन, ये याद रखना है आपको। अब ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय के नीचे था एक दूसरी पर्वत श्रेणी थी, इसका नाम था मध्य हिमालय। लघु हिमालय भी बोलते हैं इसे, मध्य हिमालय, इसका नाम था मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय को जोड़ने के लिए बीच में एक लाइन थी जो जोड़ता था, जो पॉइंट जोड़ता था, उसका भी नाम था एक, इसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर याद नहीं होता ये तो इसके लिए एक अभी शॉर्टकट बताऊंगा, तो वो शॉर्टकट याद कर लेना। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मे से
मेन से क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, सेंट्रल से सी बन जाएगा, थ्रस्ट से टी बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले वाला, ये मध्य हिमालय होगा। इसके बाद नीचे जो हमने पढ़ा था वो था शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसे, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये आपको ऐसे ही मैप से ये पिक्चर बना के याद करना है, आपको थोड़ा आसान रहेगा याद करना। आइए, जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जोड़ने के लिए इसके बीच में एक और बनाई थी लाइन ऐसे, इसका नाम क्या था, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शॉर्ट में इसे कर लोगे MBF। ठीक है, इसे थोड़ा याद रख लोगे आप। यानी कि दो इन्हें जोड़ने के लिए क्या है, ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, ग्रुप सी में पूछा गया है यहाँ से, तो इसे थोड़ा सा याद रखोगे। अब ये जो शिवालिक हिमालय है, इससे अब हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान इसके बाद शुरू होता है यहाँ से, और उत्तर भारत के मैदान को 5 भागों में बांटा गया है। वो सारे 5 भाग हम यहाँ देखते चलेंगे। बस आपको ये थोड़ा सा लिंक याद रखना है, इसलिए ये आपको यहाँ बनाना पड़ा। जैसे ये शिवालिक है, यहाँ से बहुत तेज नदियां नीचे आती है और अपने साथ मोटे मोटे बड़े पत्थर और बड़े जो भी कंकड़ है वो साथ लेकर आती है, और वो ढाल कम होने की वजह से शिवालिक के नीचे तलहटी में यहाँ बिछा देती है। यहाँ मोटे मोटे ऐसे पत्थर आ जाते हैं यहाँ, और जैसे ढाल कम होगा पत्थर वही नदी छोड़ती चली जाएगी ऐसे। ठीक है, ये तो ये जो जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे इसे बोलते हैं भाबर। देखो यहां से क्या होता है, मैदान शुरू होता है। ये भाबर जो है ये मैदान का भाग है, तो इसे बोलते हैं भाबर, इसे भाबर बोलते हैं यहाँ। ठीक है, ये जो शिवालिक है और भाबर को जोड़ने के लिए एक नई लाइन थी जिसका नाम था हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसे जोड़ने के लिए, हालांकि क्वेश्चन में अब तक नहीं पूछी गई लेकिन कभी पूछ सकते हैं यहां से, इसका नाम था हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या करोगे, HFF, तो इससे ये हो जाएगा। तो ये है भाबर क्षेत्र, और भाबर के नीचे जैसे ही जाओगे, क्योंकि यहां जाने के बाद ये पत्थर तो यहीं रुक गए, तो फिर छोटे छोटे महीन कण होंगे। यहाँ थोड़ा सा दलदली एरिया एक बन जाएगा, यहाँ ऐसा इस टाइप का ये दलदली एरिया बन जाएगा यहाँ, इसे बोलते हैं हम तराई क्षेत्र। ये ध्यान रखना है आपको, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए आ सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पीएससी एग्जाम लेगा तो कॉन्सेप्ट जरूर पूछेगा वो। तराई क्षेत्र, तो ये होता है तराई क्षेत्र। अब देखो जैसे नदी ऊपर से आई और यहां जैसे इस एरिया में गई, क्योंकि मोटे मोटे पत्थर है, नदी छिप जाएगी यहाँ भाबर क्षेत्र में, वो दिखाई नहीं देगी। बहुत कभी बाढ़ की कंडीशन आ जाए तब दिखाई देगी यहाँ, फिर यहाँ आने के बाद तराई क्षेत्र में दिखाई देगी, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पानी अधिकतर रहता है, यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलें होती हैं। ठीक है, उसके बाद का जो मैदान है, ये पूरा मैदान ऐसे बनता है यहाँ, ये पूरा मैदान यहाँ ऐसे बनता है, ये वाला, यही है गंगा का या उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, जो उत्तर भारत का मैदान है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी सहायक नदियों ने मिलकर बनाया है, ये पूरा मैदान ये बनाया है जो। ठीक, अब यहाँ इस एरिया में कुछ एरिया ऐसा होगा जहां से वर्तमान में नदी चल रही होगी, ये वर्तमान में नदी चल रही है। ठीक, तो इसे बोलते हैं खादर, ये रहेगा खादर क्षेत्र यहाँ। और जहां पहले नदी चलती थी अब नदी नहीं चल रही वहां से, तो उसे बोलते हैं बांगर, वो रहेगा बांगर क्षेत्र। ठीक, अब इसके बाद नीचे आएगा डेल्टाई क्षेत्र, जो नदियों के पास होगा। नदी से पहले जो क्षेत्र बनता है डेल्टा बनता है, तो डेल्टाई क्षेत्र होता है। तो उत्तर भारत का मैदान यहां से यहां तक होगा, यानी कि उत्तर भारत का मैदान कितने भागों में बटा हुआ, 5 भागों में बटा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर भारत का मैदान किस किस में है, भाबर है, तराई क्षेत्र है, खादर है और बांगर है, इसके बाद है डेल्टा। ठीक, तो ये क्रम आपको याद रखना है। यहाँ उत्तर में कौन है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद कौन है, महान हिमालय। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय किससे जुड़ा है, सचर जोन से। उसके बाद महान हिमालय है, और ये क्या है यहाँ, मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय किससे जुड़ा है,
मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, अगर नहीं याद हो रहा तो शॉर्टकट है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद यहाँ नीचे आएगा मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट से बनाया है ये। तो ये किससे, MBF है इसकी शॉर्ट, याद कर लोगे यहाँ से शिवालिक को। अब शिवालिक और ये जो भाबर क्षेत्र है, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, लेकिन कभी अगर पूछ ले, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं इसे, HFF, तो ये पूछ सकते हैं यहाँ, इसलिए इसे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इतना बना लो और उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये हम जो उत्तर भारत का मैदान है, अब वो पढ़ते हैं हम डिटेल से। देखो पहले तो उत्तर भारत का मैदान है, इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा ये देख लो आप। इसका विस्तार है पंजाब से नागालैंड तक, पंजाब से नागालैंड तक, ठीक है। और ये बनाई किसने, निर्माण किसने किया, किन किन नदियों ने किया, वो भी पूछा जाता है। किन नदियों ने उत्तर भारत के निर्माण में सहयोग दिया है, कौन कौन सी नदियां थी, तो उसमें थी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियां, तो ये नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां हैं। और इसकी औसत जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई ये पूछा गया है कि कितनी हो सकती है। उत्तराखंड के में तो नहीं, लेकिन यूपी में पूछा गया है। ये 160 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है इसकी औसत चौड़ाई, यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, ध्यान रखना। तो इसकी औसत चौड़ाई है इतनी, ठीक है, औसत चौड़ाई ध्यान रखनी है आपको। अब इसके बाद जो बांटा गया है इसे पूरे उत्तर भारत के मैदान को, इसके भाग कौन कौन से हैं, भाग मैंने अभी बताए हैं आपको, लेकिन फिर भी लिख लो, कभी पूछ ले, क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम है, थोड़ा जो रटे रटाए क्वेश्चन है आयोग उनसे हट रहा है अभी। तो इसमें कौन आएगा, भाबर, ये याद रखना है, तराई, खादर, बांगर, डेल्टा। तो ये उत्तर भारत का जो मैदान है, ये उसके 5 भाग है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये इतना है इसमें जो आपको याद रखना है। अब एक एक करके करते हैं। पहले भाबर कहां से कहां तक है वो देखते हैं। अब है पहला जो क्षेत्र, मैंने अभी डायग्राम बनाया था और आप लोगों को बताया, वो नीचे का पत्थर आपको याद होंगे जो शिवालिक के नीचे थे, भाबर क्षेत्र, ऐसे हेडिंग डालोगे। और इसका विस्तार अगर कहोगे तुम, इसका वैसे तो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछा, हाँ, लेकिन नदियां पूछा, किन नदियों के बीच में। इसका विस्तार है सिंधु से तीस्ता के बीच में, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच में है इसका, तीस्ता नदी तक। तो ये इसका विस्तार है, तो तुम इसे ध्यान रखोगे यहां से इतना। और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 12 किलोमीटर के बीच है। औसत चौड़ाई पूछ सकता है कभी, ये 8 से 12 किलोमीटर के बीच। ये अलग अलग बुक में अलग अलग है, लेकिन ये एनसीईआरटी का डेटा है। तो इतनी इसकी चौड़ाई है। और इसकी और विशेषता एक और क्या है कि यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती है। तो यहां लिखोगे विशेषता अगली, नदियां विलुप्त हो जाती है, यानी कि मोटे मोटे पत्थर है, उनके नीचे से नदी बहती है। तो विलुप्त का मतलब छिप जाती है। अगर ये कहा जाए कि क्षेत्र में नदियां ये अदृश्य हो जाती है, छिप जाती है, वो कहाँ होगा, भाबर क्षेत्र होगा। जब कभी अगर बाढ़ की कंडीशन होगी, यहाँ नदी तब ही दिखाई देगी, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको इतना। और अगर मैं ये पूछूं कि भाबर क्षेत्र मध्य हिमालय के उत्तर है या दक्षिण है, किधर है, ये आप कमेंट करके बताओ, उत्तर में है या दक्षिण में है, ठीक। क्योंकि अभी डायग्राम बनाया था हमने, उससे आप लोगों को देखना है ये। इसके बाद अगला देखते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र
ठीक है, ये भाबर के दक्षिण में है, हम पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, ये भाबर के दक्षिण में है। यहाँ क्या होता है, दलदली क्षेत्र होता है ये इसका, ठीक है, दलदली क्षेत्र रहेगा इसमें। और इसका जो विस्तार होता है वो पंजाब के पूर्व से ये बंगाल तक रहता है, इसका विस्तार पंजाब के पूर्व से बंगाल तक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो बना रहा है ये महीन बिल्कुल बारीक कणों से, महीन कणों से बना दलदली क्षेत्र है। देखो यहाँ क्या होगा, जैसे भाबर क्षेत्र से नदियां यहाँ आती है, ये इसकी गहराई है कम, यानी कि ये सॉरी गहराई ज्यादा है इसकी, ये उसकी अपेक्षा, भाबर की अपेक्षा। तो दलदली क्षेत्र है, यहाँ अधिकतर समय पानी टिका रहता है, और थोड़ा भी पानी आता है तो यहाँ बाढ़ की कंडीशन हो जाती है। इसलिए यहाँ वही फसलें होगी जो अधिक पानी चाहने वाली होगी, जैसे गन्ना, गन्ना यहाँ ज्यादा होगा, धान ज्यादा होगा, और इसके बाद गेहूं भी, कुछ इसका जो ऊंचे क्षेत्र है वहां गेहूं भी होगा। तो ये मुख्य फसलें हैं, मुख्य इसकी दो फसलें हैं, ये ध्यान रखनी है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें धान और गन्ना है। तो ये इतनी फसलें होगी यहाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका जो क्वेश्चन ये कहा जाता है कि इसका विस्तार किधर से किधर है। देखिए एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि जो तराई क्षेत्र है वो किस दिशा में चौड़ा अधिक है, तो ये पूर्व में अधिक चौड़ा है, पूर्व में अधिक चौड़ा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इतना, पूर्व में ये क्या है, अधिक चौड़ा है। तो इसमें मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यही इतने हैं पॉइंट है जो आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी समय इतना है नहीं, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को और बहुत ज्यादा कवर करना है, तो इसलिए इसे इतना करो, ठीक है। अब चलो इसके बाद देखते हैं खादर। ये सारे आप नोट करते चले और डेली जो क्लास मिल रही है उस क्लास को तैयार करते चले, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि जितना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो उससे काफी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, खासकर वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेंगे, या फिर जो कॉन्सेप्ट वाले होंगे, ठीक। तो ये है खादर, खादर क्षेत्र। देखो खादर क्या होता है कि जैसे जो हम आपको मैदान का पता ही है, मैदान का निर्माण किससे हुआ था, जो ऊपर से हिमालय पर्वत से नदियां आई हैं, मुख्यतः 3 नदियां, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियां, उन्होंने इस मैदान का निर्माण किया, ठीक। जिस एरिया से वो जाती हैं उस एरिया को दलदली बना देती है, वहां अक्सर बाढ़ आती रहती है, वो निचला एरिया होता है। तो जहां से नदी वर्तमान में चल रही हो, जहां से नदी वर्तमान में अभी भी चल रही हो, उसे बोलते हैं खादर क्षेत्र। और जहां पहले कभी चलती थी और अब वहां से रास्ता मोड़ दिया या बदल दिया है अवसाद बीच में आने के कारण, तो अब उस एरिया को बोलेंगे बांगर क्षेत्र, ठीक। तो आप इसे एक डायग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि खादर और बांगर दोनों मिले हुए हैं, तो एक अलग से एक डायग्राम बना लो। मान लो कि ये नदी ऐसे यहां से जा रही है, ऐसे, ठीक, ये नदी ऐसे जा रही है। ये नदी पहले क्या था कि ये ऐसे जाती थी, पहले ये नदी पहले ऐसे जाती थी यहां से, तो इसके बीच में यहाँ कुछ अवसाद आ गया, अब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और नदी इधर चल दी। तो वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में यहां चल रही है, और पहले कहां चलती थी, यहां। तो जहां पहले नदी चलती थी उस एरिया को बोलते हैं खादर, ये एरिया जो चलती थी इसे बोलते हैं खादर। अब जो वर्तमान में चल रही है उसे बोलते हैं, जो जहां पहले चलती थी उसे बोलते हैं बांगर, अब जो जहां चल रही है उसे बोलते हैं खादर, ठीक है। तो ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतर या कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो अगर वहां तराई क्षेत्र ना ऑप्शन में हो तो आपको लगाना है खादर, अगर खादर भी हुआ। अगर खादर और तराई दोनों ऑप्शन में हुआ तो तराई आंसर लगाना है, क्योंकि तराई में तो ऑलरेडी पानी रहता है पहले से, थोड़ा सा पानी आएगा तो वहां बाढ़ आ जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ठीक है, खादर है तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है, तो ये इसे जलोढ़ बोलते हैं, जो मिट्टी नदी ला के जो मिट्टी बिछाती है उसे जलोढ़ बोलते हैं।
तो इसे बोलेंगे नवीन जलोढ़, नया जलोढ़, नवीन जलोढ़ ऐसे बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में ये लिखा जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो मिट्टी होती है ये कांप मिट्टी होती है, ध्यान रखना। खादर की जो मिट्टी होती है वो कांप होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांप मिट्टी कौन से एरिया में पाई जाती है, ये खादर क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, तो इसे याद रखना है आपको। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है खादर का? खादर का विस्तार है उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अधिक है इसका विस्तार इनमें, तो आप इन्हें ध्यान रखोगे यहां से, ठीक है। और इस मिट्टी में क्या होती है कि चीका की अधिकता होती है। इसमें चीका की अधिकता होती है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ इसमें फसलें देख लेते हैं, खादर क्षेत्र में फसलें कौन कौन सी होती है। एक तो धान होगा क्योंकि अधिक है यहाँ, गेहूं भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, तिलहन भी होगा, दलहन होगा, दलहन भी यहाँ होगा। उसके बाद जूट होगा, गन्ना भी है, गन्ना भी होगा क्योंकि वहां भी पानी चाहिए, और ये जूट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि खादर क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी मिलती है और कैसे कैसे ये चलती है, ठीक है। इतना आप पॉइंट याद रखोगे। अब इसके बाद अगला देखते हैं बांगर। ये डायग्राम आपको बनाना है वहां और ऐसे समझ लेना है। और बच्चों में फिर बार बार यही कहूंगा कि अगर समय गुजर गया तो फिर ये समय वापस नहीं आने का। अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि कहीं के नहीं रहोगे। तो इसीलिए आप रात दिन करके मेहनत करिए। मोबाइल देखना या कुछ और काम करना, मोबाइल पे गेम खेलना, ये बहुत समय मिलेगा। बाद में जॉब लग जाएगी, आप जॉब के बाद आप रात दिन मोबाइल ये खेलो, अपना गेम खेलो, छुट्टी मिलती है बहुत सारी, तब गेम खेलो। अगर आज आपने दुख भर लिया तो लाइफ टाइम सुख मिलेगा। अगर आज आप छोटे सुख के चक्कर में है तो जिंदगी भर दुख भरना पड़ेगा। तो आप एक रील्स जब शुरू कर देते हैं फेसबुक पे या फिर कहीं इस पे शॉर्ट शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे, तो तुम्हें प्रॉब्लम वो छूटती नहीं आसानी से। इसलिए मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर ले, यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगा ले इसमें। इस बार अगर मेहनत कर ली, पार हो गया, तो इस बार उम्मीद है पूरी ईमानदारी से पेपर होंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा। तो आपके जो एक एक दो दो नंबर से रहेंगे तो आप बिल्कुल निकल जाएंगे, आप पार हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि समय बर्बाद अगर समय निकल गया ये वापस नहीं आने वाला, पैसा भले कितना दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब है बांगर। ठीक है, बांगर क्षेत्र, इसमें सीधा सीधा है पुराना जलोढ़। ये याद रखना है तुम्हें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से पुराना जलोढ़ कौन सा है। नवीन जलोढ़ कौन है? खादर। पुराना जलोढ़ है ये वाला, ठीक। और इसके बाद इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार है इसका, ये यूपी में है अधिकतर, पंजाब में है इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र, बाकी तो और जगह भी है। और इसमें कुछ मिट्टी, इसके जो कुछ भाग होते हैं उसे बोलते हैं रेह भी बोलते हैं, रेह बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं। ये सब किसके भाग है? इसके हैं, ठीक है, बांगर के। पहले काप क्षेत्र था वो किसका था? खादर का। तो आप अगर इन्हें अच्छे से ध्यान रखोगे, यहां से कॉन्सेप्ट याद रखोगे, तो आपके याद भी रहेगा ये। और बहुत ज्यादा नहीं, ज्योग्राफी बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं, ठीक। और एक चीज और है कि यहां कभी बाढ़ नहीं आती, कभी भी बाढ़ नहीं आती, ठीक। ये ध्यान रखना है कि यहां कभी भी बाढ़ नहीं आती। और काफी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, उनमें से जो कुछ कमेंट्स के मैं आंसर दे देता हूं कि जो सभी के लिए जरूरी रहते हैं। तो आप लोगों का मैंने बोला था कि टाइम से पहले आपका सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, हमारा जो वीडियो है, हमारी वीडियो आपको शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है और कमेंट जरूर करना है जैसे भी आपको वीडियो लगती है। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं, ये सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमारे, तो हम भी मोटिवेट होते हैं हम भी
फिर आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे और इसके लिए जो भी हेल्प होगी वो हेल्प पूरी की जाएगी। बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा और मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ जिससे आप मोटिवेट हो जाएं और आगे भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करें। चलिए अभी ये करते हैं पूरी। अब इसके बाद लास्ट बचा है बच्चों डेल्टा। डेल्टा असल में खादर का ही भाग है, ठीक। डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। असल में समय कम है तो इसलिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है। तो पहले तो इसका विस्तार बता देता हूं मैं कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार सबसे अधिक है, सबसे अधिक क्या पूरा का पूरा 99% ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है, ठीक। और डेल्टा ये खादर का ही भाग है, ठीक। खादर का ही भाग माना जाता है डेल्टा। तो इसमें नया और पुराना पंख भी मिलता है। पंख मतलब ये रहता है कि ऊपर से नदी आई, अपने ऊपर कुछ मलबा लाई, बिछा दिया, कुछ मिट्टी पत्थर सब होगा तो वहां मिलता है इसमें। तो इसमें नया पुराना, देखो नया पुराना इसलिए मैंने लिखा, नया पंख पूछ ले पुराना पंख पूछ ले तो वो सारा मिलता है, पंख मिलता है। पंख मतलब पंख नहीं है, पक्षी वाला नहीं है, ये पंख है जो ऊपर डाल देते हैं। जैसे आपने कहीं पानी होगा उसके ऊपर देखा होगा आपने, थोड़ा थोड़ा जो अलग अलग जो साइज बनता है वो वाला। और इसमें ये दलदली क्षेत्र होता है अधिकतर, ठीक है, दलदली क्षेत्र होता है। तो ये उत्तर भारत के मैदान के आपको बहुत शॉर्ट में मैंने 5 भाग बताए, समझाए हैं। और अगर आप रेगुलर क्लास करोगे इसमें फिर तो आपको डिटेल से ये समझाया जाएगा। फिर तो एक एक जो भाग है, जैसे तराई का क्षेत्र है तो तराई का क्षेत्र पूरा मैप बना के आप लोगों को उसके भाग पढ़ाए जाएंगे। उसमें कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से जिले पड़ते हैं और उसका विस्तार बिल्कुल कहाँ से कहाँ तक, वो सारी चीज़ बताई जाएगी। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, एग्जाम सिर पे है, तो इसलिए हमें ऐसा करना है कि जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेहनत करते रहें और डेली आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, ठीक।